नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मदरसा रहमानिया के बानी और जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मुफ्ती गियासुद्दीन ने पुलिस पर जोर दिया कि वह मखसूस फिरके की तरफ से सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी का सदेबाब करे और सुन्नी मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाली तकारीर और बयानात का सख्त नोट ले। उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िदा जलसे में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के बशमूल पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। मुफ्ती गियासुद्दीन ने कहा कि काबिल एतराज वीडियो क्लिप के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो 8 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि नया है या पुराना। मज़कूरा मुतनाज़िया वीडियो क्लिप मुफ्ती गियासुद्दीन ने कहा कि काबिल एतराज वीडियो क्लिप के बारे में कहा जा रहा है कि वो 8 साल पुराना है। सवाल ये नहीं है कि ये नया है या पुराना। मज़कूरा मुतनाज़िया वीडियो क्लिप पहले भी नाकाबिल बर्दाश्त था और आज भी नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि हालात को खराब होने से बचाना पुलिस का काम है, लेकिन अब मुसलमानों के सब्र और तहम्मुल की भी एक हद होती जा रही है। कमिश्नर साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मौका किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू का नहीं। हालात इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन कुछ बातें ज़रूरी हैं जिसकी वजाहत होनी चाहिए। मुसलमान की एक तारीफ हद ताम है और रस्म ताम है। जिन्होंने ये हदीस पेश की है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त ज़कात का इनकार किया गया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर फैसला किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि जो हमारे क़िबले का इस्तक़बाल करे और हमारा ज़बीहा खाए वगैरह वगैरह, उनसे जिहाद आप कैसे करेंगे? उनसे दलील नहीं तलब की। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बाद भी अपने फैसले को बाकी रखा। अगर यही सिर्फ तारीफ रहेगी तो फिर कादियानी भी इस्लाम के अंदर दाखिल रहेंगे, दूसरे फिरके जिनकी कुफ्र पर उम्मत का इत्तेफाक है वो भी दाखिल हो जाएंगे। इसलिए इसके साथ साथ ये शर्त भी है कि इस्लाम के किसी ज़रूरी और अहम अमल का वो इनकार न करते। दूसरी बात यह है कि किसी की साजिश में आने वाला मुजरिम नहीं है। सब मुनिम स्वाबी वो इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है। अगर वो अपनी साजिश के सिलसिले में किसी को इस्तेमाल करता है तो उसकी साजिश में इस्तेमाल होने वाला मुजरिम नहीं है, उसका जुर्म हल्का हो जाएगा इसलिए कि वो सब मुनिम स्वामी की साजिश का शिकार हुआ है। हमें अमन की तलकीन की जाती है। हम अमन के जो है सबसे ज्यादा परस्तार हैं। पूरी जिंदगी हमारी बता सकती है कि हमने कभी अमन के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। इससे पहले भी माँ बहन की गालियां सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म को दी गई। एक खान कमिश्नर थे, मौलाना आखिर साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो मर्द मुजाहिद वक्त बना के एक खान के पास पहुंचा और वो इंटरनेट पर फोन पर खोल करके दिया। एक खान नहीं पढ़ सके, हालांकि वो आंध्रा के, उनको इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती, वो नहीं पढ़ सके, लेकिन इसके बावजूद वो जो कुछ भी समझे पढ़ नहीं सका। एक ऐसा मुसलमान, उस वक्त आखिर साहब ने कहा था कि इन पर कंट्रोल कीजिए, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो मैं हैदराबाद को लखनऊ बना दूंगा। मौलाना आकिल साहब ने कहा था, AK खान साहब ने मौलाना से फरमाया था सब्र तहम्मुल कीजिए, हम इसका सद्देबाब करेंगे। इसके बावजूद 4 साल में जाफर बादशाह साहब गवाह हैं, उनके साहिबजादे, उनके जानशीन और इस मसले पर हम सबकी क़यादत करने वाले, इन 4 सालों के अंदर मुसलसल सहाबा इकराम और उम्महातुल मोमिनीन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, तनकीद की जा रही है, इसलिए कि उनका मसलक ही सहाबा की अदावत पर है। सहाबा की अदावत पर उनका मसलक की बुनियाद है, तकिया और मुता उनका शिआर है। वो मुसलमान कैसे, वो फिरका कैसे? हमारा उनका इख्तिलाफ उसूली इख्तिलाफ है। हम अब भी कानून को हाथ में ले लेते हैं। हमने कमिश्नर साहब से, हमारे लोगों ने शिकायत की और हम सबसे पहले याकूतपुरे के नाके पे जाकर हमने शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज कराया। उस वक्त DCP साहब आते हैं,
आके बोलते हैं कि 5 साल पहले का 7 साल पहले का वीडियो है। कोई जुर्म अगर 7 साल पहले किया जाए तो जुर्म नहीं है, उसकी कदामत से उसकी शनाख्त में कमी हो जा सकती है। फिर इस कमिश्नर साहब की खिदमत में हमने जो है दरखास्त हमारे लोगों ने पेश की है कि कमिश्नर साहब अगर इस शहर में अमन चाहते हैं तो इस फिरके पर इन्हें कंट्रोल करना होगा। मैं कहता हूँ हमारे हिंदू बिरादरान भी पहुंचे हैं, पर जिन पर ईमान का मदार है उनकी शान में गुस्ताखी नहीं की, ये बराबर करते हैं। हम कानून का सहारा लेते हैं। हम कब तक इनकी मजलिसों में जाकर टेप करके पुलिस को जो है हर सबूत देते रहेंगे? हमारा छोटा सा जलसा होता है, एसबीआई के लोग आते हैं, पूरी तकरीर रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनके जलसों में, इनके इज्तिमात में इंटेलिजेंस के आदमी को भेजे और पता चलाए कि ये मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी तो नहीं करते मुसलमानों के रहनुमा। ये 8% होकर हम 92% की ईमानियात के खिलाफ गुफ्तगू करें और उल्टा तलकीन हमको की जाए कि हम सब्र करें। हमने अब तक सब्र किया है, अमन का दामन थाम रखा है। पुलिस और हुकूमत के जिम्मेदारों तक हम अपनी शिकायत लेकर के गए। आइंदा अगर इस किस्म की शनाख्त होगी तो हम अब पुलिस के पास नहीं जाएंगे। हम उलमाए किराम और कायदीन मिलकर उसके सर का ऐलान करेंगे और इंशाअल्लाह ऐसे हजारों तो नौजवान तैयार करेंगे तो अदालत में और पुलिस के पास जाकर गवाही देंगे कि हमने मारा है, इनको जेल इंशाअल्लाह बंद कर देंगे। तो आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।